कहानी का नाम बूढ़ा तोता और लालची कौआ। प्रस्तावना। प्रकृति की गोद में बसे एक घने जंगल में एक बूढ़ा तोता और एक चालाक कौआ एक पुराने बरगद के पेड़ पर रहते थे। बूढ़ा तोता वर्षों से वन के सबसे ज्ञानी पक्षी के रूप में प्रसिद्ध था। जंगल के सभी प्राणी उसे आदर की दृष्टि से देखते थे। वही कौआ अत्यंत चतुर था, लेकिन उतना ही स्वार्थी और लालची भी। एक दिन दोपहर की गर्मी में जब सब जीव शांति से सो रहे थे, कौआ बूढ़े तोते के पास आया और बोला, हे ज्ञानवान तोते, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा दोष क्या है, लालच या अहंकार? बूढ़ा तोता मंद मुस्कान के साथ बोला, प्रिय कौए, यह प्रश्न गहरा है और इसका उत्तर मैं तुम्हें एक घटना के माध्यम से दूंगा। शांत होकर बैठो और ध्यान से सुनो। कहानी शुरू होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य था, हरियाली से भरपूर, नदियों से सिंचित और खुशहाली से लबालब। उस राज्य का राजा राजा धर्मसेन न्यायप्रिय और बुद्धिमान था। उस राज्य के पास एक पहाड़ी गांव था, जहां एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास संपत्ति तो नहीं थी, पर उसके पास एक तोता था, हरा भरा, सुंदर और बातूनी। वह तोता कोई साधारण पक्षी नहीं था, वह भविष्य देख सकता था। एक दिन राजा के दरबार में एक तांत्रिक आया और कहने लगा, महाराज, इस राज्य के उत्तर में एक दिव्य तोता है जो भविष्य बता सकता है। यदि वह तोता आपके पास आ जाए तो आप सदा विजयी रहेंगे। राजा ने तुरंत सैनिक भेजे और उस तोते को पकड़ कर लाने का आदेश दिया। सैनिकों ने ब्राह्मण से जबरन तोता ले लिया और महल में राजा को सौंप दिया। ब्राह्मण रोता रह गया, लेकिन राजा ने तोते की काबिलियत देखकर उसे अपना राजतोता बना लिया। अब हर युद्ध से पहले, हर फैसले से पहले राजा उस तोते से पूछता था, क्या यह सही है? और तोता भविष्यवाणी करता था, एकदम सटीक। धीरे धीरे राज्य और भी समृद्ध होने लगा, लेकिन दरबार के कुछ मंत्री इस तोते से ईर्ष्या करने लगे। वे सोचने लगे, यह तोता राजा के दिल का इतना करीबी क्यों हो गया है? हमें हटाकर यह तोता कहीं राज्य का भविष्य न तय करने लगे। इसी दरबार में एक कौआ भी रहता था, दरबार का आधिकारिक संदेशवाहक। वह बहुत चतुर था, लेकिन उससे भी ज्यादा जलन से भरा हुआ था। उसने सोचा, अगर मैं राजा को यह विश्वास दिला दूं कि मैं भी भविष्य देख सकता हूं, तो राजा मुझे वह सम्मान देगा जो आज तोते को देता है। कौए ने तांत्रिक से मिलकर कुछ मंत्र सीख लिए और एक दिन राजा से जाकर बोला, महाराज, अब आपको उस तोते की आवश्यकता नहीं है, मैं भी भविष्य देख सकता हूँ। राजा ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। परीक्षा का दिन आया। राजा ने दोनों पक्षियों को बुलाया और बोला, मैं एक हाथ में रत्न और एक हाथ में मिट्टी रखूंगा, बताओ किस हाथ में क्या है? तोते ने आंखें मूंदी और बोला, महाराज, दाहिने हाथ में रत्न है और बाएं में मिट्टी। कौए ने कहा, नहीं महाराज, यह उल्टा है। बाएं हाथ में रत्न है और दाहिने में मिट्टी। राजा ने हाथ खोले, तोते की बात सही निकली। फिर राजा ने कौए से पूछा, तुम झूठे निकले, अब क्या दंड दिया जाए तुम्हें? कौए ने रोते हुए कहा, महाराज, मुझे क्षमा करें, मुझसे यह भूल लालच में हुई, मुझे तोते का सम्मान चाहिए था। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, लालच और अहंकार दोनों ही विनाश की जड़ हैं, लेकिन लालच सबसे पहले सत्य को निगलता है। राजा ने कौए को दंड नहीं दिया, लेकिन उसे जंगल में वापस भेज दिया और तोते को जीवन भर राजसी सम्मान दिया। तोता कहानी समाप्त करता है।
बूढ़ा तोता कौए की ओर देखता है और कहता है, मित्र, लालच आदमी को अंधा बना देता है और बुद्धि से वंचित कर देता है। जो अपने हिस्से से संतुष्ट नहीं होता, वह कभी जीवन में शांत नहीं रह सकता। कौआ सिर झुकाकर बोला, हे तोते, आज मैंने सच्चा ज्ञान पाया। अब से मैं कभी लालच नहीं करूंगा। सीख। बुद्धि के बिना भाग्य भी व्यर्थ है और लालच के साथ ज्ञान भी अंधकार में चला जाता है।